बात अगली खबर की कर लेते हैं। देखिए, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक को महज दिखावा बताया। रोहिणी आचार्य ने गिद्धों को ठिकाने लगाने की बात कही, लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि रोहिणी ने आरजेडी में गिद्ध किसे कहा है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये तस्वीरें हैं आरजेडी की समीक्षा बैठक की। तेजस्वी यादव आरजेडी सांसदों के साथ हार पर मंथन कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस समीक्षा बैठक पर तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़े कर दिए। रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी खुद आत्ममंथन करना और जिम्मेदारी लेना है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती समझती ही है। अब बड़ा सवाल है कि रोहिणी ने आरजेडी में गिद्ध किसे कहा। रोहिणी का इशारा किस ओर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो अब आपको खबर समझाते हैं। और देखिए, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और आज तेजस्वी यादव जब समीक्षा बैठक कर रहे थे तो उसी दरमियान उनका ये पोस्ट आया तो सियासी हलचल मच गई। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है, सबसे पहले आपको हम वो दिखाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो समीक्षा की जा रही है ये सिर्फ दिखावा है। दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद आत्ममंथन करना और जिम्मेदारी लेना। और इसके साथ ही उन्होंने सलाह भी दी कि अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाना भी जिम्मेदारी है। इसके बाद ही किसी प्रकार की समीक्षा सही साबित हो पाएगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती समझती ही है। अब आप समझिए कि रोहिणी आचार्य ने कब तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तो 15 नवंबर 2025 को रोते रोते राबड़ी आवास छोड़ा था रोहिणी आचार्य ने। वो तस्वीरें भी सामने आई थी और उस वक्त तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज नेमत पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद फिर 18 नवंबर 2025 को वीडियो जारी कर तेजस्वी यादव पर उन्होंने सबसे बड़ा हमला बोला था। किडनी की बात आई तो बेटा क्यों भागा, ये सवाल भी पूछा था। 10 जनवरी 2026 को विरासत को खत्म करने के लिए अपने काफी हैं, ये भी उन्होंने पोस्ट के जरिए हमला किया था। और उसके बाद 16 जनवरी 2026 को ये कहा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है आत्ममंथन, चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाएं। अब रोहिणी आचार्य के पोस्ट से उठते सवाल को समझिए। रोहिणी आचार्य ने गिद्ध किसको कहा, यह समझना होगा। खैर, इस सवाल का जवाब तो रोहिणी आचार्य ही देंगी, लेकिन आप ये समझिए कि रोहिणी तेजस्वी विवाद की शुरुआत कब हुई। तो विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही थी और तेजस्वी यादव के रथ के फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे दिखे। तस्वीर सामने आने के बाद सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताई थी। तब रोहिणी आचार्य ने लिखा था, फ्रंट सीट सदैव पार्टी के शीर्ष नेता के लिए चिन्हित है। और उसी वक्त उन्होंने सबसे पहला हमला तेजस्वी यादव पर बोला था। इसके बाद रोहिणी आचार्य के पोस्ट के विरोध में कमेंट आने लगे। फिर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर लिया, परिवार के कई सदस्यों को अनफॉलो भी कर दिया। इसके बाद चुनाव में आरजेडी की हार हुई तो फिर से रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए और यह सवाल पूछा गया। हार की जिम्मेदारी को लेकर रोहिणी का पारा हाई हो गया। तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए। विवाद बढ़ गया तो गंभीर आरोप लगाते हुए रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया। और अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला बोला है। हालांकि उन्होंने गिद्ध किसको कहा है, ये रोहिणी आचार्य ही समझ सकती हैं और जान सकती हैं।